लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी अब हुआ आसान। दोस्तों, देवी और सज्जनों, विद इन 2 मिनट्स आपको सारे फॉर्मूला का एक स्नैपशॉट मिल जाएगा और विद इन 7 मिनट हम सारे फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट को लर्न कर लेंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने 7 मिनट पूरे फोकस के साथ दें। इस 7 मिनट में आपका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, आपके टाइम का बिल्कुल वर्थ इट रिटर्न मिलेगा, क्योंकि मैं फॉर्मूलाज के साथ बार बार पूछे जाने वाले कंसेप्ट और बार बार पूछे जाने वाले छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं। तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी अब हुआ आसान। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नोटबुक की ओर। What's up guys, AK Mandhan is back. If you are new to the channel, I request you to subscribe us. Let's start today's topic, limits and continuity. जैसे कि आप सब जानते हैं, फॉर्मूला इज अ हार्ट ऑफ लिमिट। फॉर्मूलाज के बिना आपसे लिमिट सॉल्व नहीं होगा और लिमिट नहीं आया तो कंटिन्यूटी भी नहीं आने वाला। इन शॉर्ट, ये फॉर्मूला चैप्टर का हार्ट है। फॉर्मूलाज अगर आपको समझ जाते हैं तो चैप्टर आपका अच्छे से हो जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू कि एटलीस्ट 2 मिनट्स का अटेंशन दीजिए ताकि मैं आपको सारे फॉर्मूला डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1। सी, न्यूमरेटर में sin x होना चाहिए, डिनोमिनेटर में x होना चाहिए और लिमिट ना 0 ही टेंड होनी चाहिए। ये बात आप ख्याल में रख लो। लिमिट 0 के अलावा कुछ और रही तो आपको सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। अगर लिमिट 0 टेंड होगी तो ही आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और जो यहाँ पे x है एज इट इज नीचे लिख दिया। क्वेश्चंस के एप्लीकेशन में हम देखने वाले हैं एडजस्टमेंट, बट फिलहाल आप फॉर्मूला देख लो। बट अगर कुछ ऐसा रहा तो दैट्स ऑल्सो इक्वल टू 1। इट्स लाइक हैविंग रेसिप्रोकल। cos x अपॉन x इक्वल टू 0 और 1 कुछ नहीं होता। डोंट ट्राई दिस एट होम, ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज tan x अपॉन x 1 एंड x अपॉन tan x 1। ये दोनों बहुत सिंपल है, आई थिंक आपको रिमेंबर हो भी गए होंगे। नेक्स्ट वन में आप ख्याल दो, लिमिट 0 ही टेंड हो रही है बट log टू द नेचुरल बेस 1 प्लस एक्स ओवर एक्स। ठीक है, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स में आंसर आता है पॉजिटिव। ओके, व्हाट अबाउट नेगेटिव? इफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स रहा तो यहां पे अगर माइनस एक्स है तो एज इट इज -1। यहां पे अगर प्लस है तो यहां पे एज इट इज प्लस। ये इतना आप ख्याल में रख लो। e रेस टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, वो होता है log e, दैट मीन्स 1। log e इज ऑल्सो 1। क्लियर? e रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज 1 और लिमिट टेंड हो रही है 0। अगर 0 नहीं टेंड होगी तो सब्सटीट्यूशन करेंगे, जो हम आगे क्वेश्चंस में देखने वाले हैं। नेक्स्ट है a रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। देखो, अगर ऊपर log ही होगा तो सेम फॉर्मेट ही है, यहां पे आ जाएगा log ऑफ a। रेसिप्रोकल में क्या होगा? log a का रेसिप्रोकल 1 बाय log a। एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, एप्लीकेशन कैसे होगा। फॉर एग्जांपल, a की प्लेस पे अगर 4 आ जाता है, 4 रेस टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, वेल लिमिट टेंड्स टू 0, तो वो हो जाएगा log a, दैट मीन्स log 4। नेक्स्ट वन इज लिमिट x टेंड्स टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n ओवर x माइनस a। इसकी ट्रिक है रिमेंबर करने की, ना रेस टू n माइनस 1। ये मेमोनॉमिक्स है, आप लर्न कर लो। अच्छा, इसको आप ख्याल से ऑब्जर्व कर लो, इसमें मिस्टेक करने के चांसेस हैं। अब यहां x है और माइनस a है, ऊपर भी वही है, x है माइनस a है, पावर में n है। इतना तो आपको क्लियर हो गया। दूसरी बात, यहां जो a होगा और जो लिमिट टेंड करेगी वो सेम ही होगा। क्लियर? और यहां जो x होगा और यहां जो वैल्यू होगी ये भी दोनों सेम ही होंगे। क्लियर? ये क्वेश्चंस के एप्लीकेशन में आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको छोटा सा एग्जांपल देखना है तो वो कुछ इस तरीके से होता है। लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेस टू 3 माइनस 8 ओवर x माइनस 2। सो इस एग्जांपल में आप देख सकते हो 8 को यहाँ पे 2 रेस टू 3 एडजस्ट करना पड़ेगा, जिसकी हिंट मुझे कहां से मिलेगी? लिमिट की वैल्यू से मिलेगी। क्लियर? ये तो 2 था यहाँ पे, बाय द टाइम 27 भी आ सकता है या कुछ और वैल्यू भी आ सकती है। द नेक्स्ट इज
लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स। देखिए यहां पे x है, x का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 ओवर x। अगर ऐसी कोई कंडीशन दिखती है तो उसका आंसर e आता है। प्रूफ्स नहीं है आपके सिलेबस में, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको फॉर्मूला लर्न करना है। सेम है जैसे कि अगर 1 ओवर x आ गया, उसका रेसिप्रोकल पावर में है, 1 ओवर x का रेसिप्रोकल x अपॉन 1, दैट मीन्स x, तो यहाँ पे आ जाएगा e। यहाँ पे आपको रिमेंबर रखना है पावर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टर्म ऑफ x, यहाँ जो रहेगा उसका रेसिप्रोकल। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 4x रेस टू 1 बाय 4x, यहाँ का रेसिप्रोकल ऊपर दिख गया तो आंसर आ जाएगा e। और कांस्टेंट a इज अ कांस्टेंट, इतना आप ख्याल में रख लें, a b c k अल्फा बीटा पाई, दीज आर ऑल्सो कांस्टेंट। The next part is every place of x is subject to update. For example, sin of 5x upon 5x रहा तो भी 1 आएगा, यहाँ जो रहेगा वही यहाँ आया तो 1 आएगा। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। cos टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का डेफिनेटली यहाँ पे यूज होने वाला है, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। आपको सिर्फ रिमेंबर रखना है 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड कॉमन फॉर्मूला। एंड 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, इसका आपको यूज होने ही वाला है। लर्निंग की ट्रिक आप ऐसे रख सकते हो, माइनस कॉस में साइन आएगा, प्लस कॉस में कॉस ही आएगा। अच्छा, 1 माइनस कॉस 3 थीटा क्या होगा फिर, वो हो जाएगा माइनस है, दैट मीन्स साइन 2 बाहर 3 थीटा का हाफ। अच्छा, आप सोचोगे इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन क्यों हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। देखो हमारे पास साइन का फॉर्मूला अवेलेबल है, कॉस का अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई 1 माइनस कॉस कंडीशन कभी भी आती है तो आपको साइन में कन्वर्ट करना है, एंड दैट्स इट। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, ये तो आपको पता है। अच्छा, व्हाट अबाउट कॉन्जुगेट? whenever there is a root in question, whenever you see root you have to rationalize it. This is the concept. Always solve in radian. In limits you have to solve all calculation with respect to radian, not degree. For example, there is a sine of x degree, you have to make it radian by multiplying with pi over 180. ये बात आपको रिमेंबर रखनी है। सो दिस वॉज द बेसिक पार्ट, वेरी बेसिक पार्ट ऑफ लिमिट। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।